Good morning, students. In this chapter, we will discuss about Pal School of Art. In previous video, we have already discussed about manuscript painting, what is manuscript painting and miniature paintings. जो manuscript paintings जो ट्रेडिशन था उसकी शुरुआत कैसी हुई थी और उस ट्रेडिशन को आगे तक ले जाने वाले कौन कौन से आर्ट स्कूल्स हुए, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पाल स्कूल ऑफ आर्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। पाल स्कूल ऑफ आर्ट। इंट्रोडक्शन। दिस स्कूल ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न स्कूल। इस स्कूल को ईस्टर्न स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। वेयर इज दिस स्कूल लोकेटेड इन इंडिया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इन दिस एरिया पाल डायनेस्टी और पाल स्कूल was flourish that time, and its time period was 750 AD to मिडल ऑफ 12th सेंचुरी। जिसका टाइम पीरियड था वो 750 AD से लेकर के 12th सेंचुरी मिडल टाइम तक इसका टाइम पीरियड रहा पाल डायनेस्टी का। और जो पाल स्कूल थे उसके मेन पैट्रन्स कौन से थे, या पैट्रन जो रूलर्स थे वो कौन से थे? वो थे किंग धर्मपाल एंड देवपाल। और बेसिकली ये दोनों ही पाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इसी वजह से इनके अंडर में जो भी आर्ट डेवलप हुई वो आगे जाके पाल स्कूल कहलाए। क्लियर? मेन सेंटर्स ऑफ दीज पेंटिंग्स। इस पेंटिंग्स के मेन सेंटर्स कौन कौन से थे? एलोरा, अजंता, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड सामापुरा। बेसिकली जो इनकी पेंटिंग्स थी वो कहाँ कहाँ मिली थी हमें? एलोरा, अजंता, बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज, जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी उनके मठ वगैरह हुआ करते थे उनमें, और सोमापुरा में, इन एरियाज़ में इनके पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमें मिली थी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज पेंटिंग्स। पाल स्कूल्स की जो भी पेंटिंग्स बनाई गई थी वो उनका थीम और सब्जेक्ट मैटर क्या था वो देखिए। बेसिकली जो भी पाल स्कूल ऑफ आर्ट में जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी वो बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड थी। महात्मा बुद्ध जो थे उनके लाइफ और उनकी जो प्रीवियस जो लाइफ थी उनसे रिलेटेड वो पेंटिंग्स बनाई गई थी। इंसिडेंट बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा के जो जीवन से रिलेटेड जो भी उनके इवेंट्स थे उनसे रिलेटेड वो पेंटिंग्स बनाई गई थी। इमेज ऑफ वज्रयान बुद्धिस्ट डाइटीज़। जो बौद्ध धर्म के जो भी वज्रयान एक सेक्ट था, जैसे हीनयान और महायान ये भी एक सेक्ट है, उसी तरह से वज्रयान भी एक सेक्ट हुआ करता था। इसका संप्रदाय हुआ करता था बुद्धिज़्म का। सेक्ट से रिलेटेड जो भी डाइटीज़, जो भी भगवान वगैरह थे उनकी पाल स्कूल में पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा बनाया गया था। नेक्स्ट, स्टाइल एंड टेक्निक। जो पेंटिंग्स थी वो किस स्टाइल में और किस तकनीक से बनाई गई थी वो देखिए। ऑल द पेंटिंग्स वर मेड इन द मिडल ऑफ पाम लीव्स, ताड़पत्रास। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी। जो भी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स थी वो बेसिकली स्टार्टिंग वे में पाल स्कूल स्टार्टिंग था जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स का। पहली जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, वो किस पे बनाई गई थी? पाम लीव्स पे बनाई गई थी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ताड़पत्रा और भोजपत्र। ये तीनों ही नाम एक ही लीफ के हैं। ओके। ऑन द बोथ साइड्स सम स्क्रिप्ट इज रिटन इन 5 to 6 लाइन। पेंटिंग की दोनों साइड में
5 to 6 लाइन्स में स्क्रिप्ट लिखी होती है, कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है या उस जो पेंटिंग से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उसमें लिखी हुई होती है। तो मेनली इसमें जो पेंटिंग होती है वो टार पत्रा के मिडिल पार्ट में बनती है और उसके दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में स्क्रिप्ट लिखी होती है। These paintings secured with 2 wooden plates of same size of palm leaf. Palm leaf जिस required size में जो लीफ को कट किया जाता है उसी सेम साइज़ की वुडन प्लेट्स को कट करके उसके ऊपर और नीचे बाइंड किया जाता है, मतलब एज ए बुक की तरह उसको बाइंड किया जाता है सिक्योर करने के लिए। दीज वुडन प्लेट्स वर ऑल्सो पेंटेड विथ ऑन बोथ साइड्स, और ये दोनों वुडन जो प्लेट्स थी इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसको पेंट किया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। इन पेंटिंग्स की मुख्य बात या विशेषताएं क्या क्या थी देखिए। फर्स्टली सवा चश्म, मोस्टली सवा चश्म, 1¼ आई फेसेस। जो फेसेस थे वो मोस्टली कैसे थे, सवा चश्म। सवा चश्म का मतलब एक और जो आधा का आधा, सवा जो बोलते हैं ना सवा भाग, जो आधी आँख से भी थोड़ा सा और ज़्यादा, सॉरी एक और थोड़ी सी आँख वाले फेसेस को मोस्टली इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया गया था। कर्वी ब्लैक आउटलाइंस, जो लाइंस थी वो कैसी थी, कर्वी ब्लैक आउटलाइंस से पेंटिंग्स को कंप्लीट किया था। जैसे देखिए मैं बताऊँ आपको, ये देखिए इस पेंटिंग में देखिए, आप देखोगे कि इसकी आउटलाइंस की हुई है देखिए ब्लैक कलर से। और मैंने जो आपको बताया था ना 1¼ आई फेसेस, ये पेंटिंग सवा चश्म चेहरे वाली पेंटिंग है। लिमिटेड फिगर 1 और 2 और एट द मोस्ट 3 फिगर्स, जो फिगर्स थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। मोस्टली 1 और 2 ही फिगर्स को डिपिक्ट किया जाता था। किसी किसी पेंटिंग्स में हद से ज़्यादा 3 फिगर्स को बनाया, इससे ज़्यादा पेंटिंग के अंदर फिगर्स को नहीं डिपिक्ट किया गया था। सिंपल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सिंपल था। जिस टॉपिक को लेके बनाया जा रहा है उसको जो भी फिगर्स वगैरह बनाए गए थे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके उनको बनाया गया था। ग्रेसफुल फिगर्स ग्रेसफुल थे, जो भी उनकी मुद्राएं थी, जो भी उनके पोस्चर वगैरह थे वो ग्रेसफुल बनाए गए थे। नेचर डिपिक्शन, प्रकृति का चित्रण कैसे हुआ है। ओनली बनाना एंड कोकोनट ट्री वर पेंटेड इन दीज पेंटिंग्स। बेसिकली नेचर से रिलेटेड उसमें केवल बनाना और कोकोनट ट्री को ही पेंटेड किया गया है बैकग्राउंड में। एंड स्काई हैज़ रेयरली बीन पेंटेड, और स्काई को बहुत कम जगहों पे या रेयरली इसको पेंटेड किया गया है। अदरवाइज बेसिकली उसमें फिगर्स को ही डिपिक्ट किया गया है, या जो भी जो थीम था, जो घटना था, इंसिडेंट था, उसको ही इसमें डिपिक्ट कर रखा है। बैकग्राउंड को ज़्यादा महत्व नहीं मिला है। इम्पैक्ट ऑफ अजंता, जो ये पेंटिंग थी बेसिकली अजंता से इन्फ्लुएंस थी। किस तरह से, जैसे अजंता में जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह मिली है उसमें लॉर्ड बुद्धा को, भगवान महात्मा बुद्ध को एज ए डाइटी उसको या लॉर्ड की तरह से उसको बनाया गया। उनको एज ए नॉर्मल जो फिगर होता है, ह्यूमन फिगर होता है, उससे उनको इन लार्ज साइज में डिपिक्ट कर रखा है अजंता में। सेम वही इम्पैक्ट पाल स्कूल ऑफ आर्ट में भी यही चीज़ नज़र आती है। लॉर्ड बुद्धा फिगर हैज़ बिन पेंटेड अ लिटिल लार्जर देन अदर फिगर्स इन द ऑर्डर टू गिव डोमिनेंस टू हिम। उनको महत्व देने के लिए या भगवान के बराबर दर्जा देने के लिए उनको नॉर्मल फिगर से या जो भी अदर फिगर्स थे उनसे उनको बड़ा बनाया गया है। नेक्स्ट है कलर स्कीम। कलर्स कौन कौन से यूज़ किए गए, बेसिकली रेड, ब्लू, पिंक, इंडिगो, रेडिश ग्रे वर मोस्टली यूज इन दीज पेंटिंग। इन पेंटिंग्स के एग्जांपल्स कौन कौन से देखिए। बेसिकली ये जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो मैन्युस्क्रिप्ट
पेंटिंग्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड ही पेंटिंग्स को डिपिक्ट किया गया था। तो जाहिर सी बात है ये किसी मैन्युस्क्रिप्ट से ही रिलेटेड ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो एग्जाम्पल है अष्टसहस्त्रिका प्रजना पारमिता। The first example है manuscript of Mahayana Buddhism written in 8,000 lines। जो ये पेंटिंग है ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड जो मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसके अंदर 8,000 लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये जो स्क्रिप्ट थी ये 11वीं सेंचुरी में रिटन किया गया था। इसका मेन पेंटिंग देखिए कौन सी है, ममाकी विद वज्र ऑन लोटस, दिस पेंटिंग। नेक्स्ट है सेम अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता रिटन इन अर्ली 12th सेंचुरी। एक मैन्युस्क्रिप्ट है और एक पेंटिंग है, क्लियर। इसके अंदर मेन पेंटिंग कौन सी है, मैत्रेय बोधिसत्व ऑन हिज थ्रोन। ये मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ पाल स्कूल। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ पाल स्कूल। पाल स्कूल का पतन या वो धीरे धीरे कैसे खत्म हुआ या समाप्त हुआ। स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग फेडेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 13th century when the Muslim invaders attacked and caused destruction to the monasteries। जो भी बुद्धिज्म मोनास्ट्री थे उनका डिस्ट्रक्शन का मतलब उनको तहस नहस होने के बाद, और ये तहस नहस किस वजह से हुआ था कि 13th सेंचुरी 13th सेंचुरी में मुस्लिम इन्वेडर्स का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से पाल स्कूल का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। आज का टॉपिक यहीं तक ही है।